नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मैंने एक सामान्य अध्ययन की जो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल यातायात ट्रैफिक पुलिस, जो उसमें विगत ठीक है 6-7 वर्षों से 6-8 वर्षों के सॉल्व पेपर है उसमें, ठीक है, जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर है, अलग अलग एग्जाम जो हुए हैं उत्तराखंड में, ठीक है, 12th लेवल के, तो स्नातक स्तरीय सभी प्रकार के जो पेपर हुए हैं उसमें विगत 8 वर्षों के जो पेपर के MCQs हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बुक है, हम ये एक वन लाइनर है, एक अच्छी फैक्चुअल किताब है। तो इसकी MCQs मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, अपनी वीडियोज़ में। मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आप आज की वीडियो को। तो आज पॉलिटिकल साइंस में हमारे रहेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रहेंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल कौन थे, कह रहा है, ठीक है, स्वतंत्र वायुसेना, ठीक है, स्वतंत्र भारत के, जो भारत स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, उसके बाद जो वायुसेना के प्रथम हमारे जो एयर मार्शल थे तो वो थे आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी क्या थे, प्रथम प्रथम एयर मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, तो ये किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। त्रिस्तरीय समिति का सुझाव किसने दिया, तो त्रिस्तरीय समिति का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्या कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी, तो महात्मा गांधी ने लौटाई थी केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत से बाहर रहकर कितने वर्षों के बाद नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में बना भी है पहले, क्या पता आगे भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाती है 7 वर्षों के बाद। अगर 7 वर्ष आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला है, ली कमीशन का गठन कब हुआ, तो ली कमीशन का गठन हुआ 1923 में, ठीक है, 1923 में क्या हुआ, ली कमीशन का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान देने की प्रक्रिया कब से शुरू की गई, तो ये की गई 1954 से, ठीक है, भारत रत्न सम्मान देने की 1954 से। अगला है, तीन कठिया व्यवस्था किस आंदोलन से संबंधित है, तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है तीन कठिया व्यवस्था। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत कब आए, तो प्रिंस ऑफ वेल्स सर्वप्रथम भारत आए 1921 में। अगला है, सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो ये किया गया कहाँ, राजस्थान में, ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान में ये लागू किया गया। अगला है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंतिम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। अगला है, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, ठीक है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अगला है, भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा, उसके तहत क्या कर सकता है, नागरिक अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सॉरी तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट में कब कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा तो 32 और हाई कोर्ट में पूछेगा तो अनुच्छेद 226, ठीक है। और ये अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर अनुच्छेद 32 को किसने कहा पूछेगा तो BR अम्बेडकर ने क्या कहा, इसको संविधान की आत्मा कहा है। अगला है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है, तो पहले
राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाती है। ठीक है। संविधान संशोधन, अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो सबसे पहले कहाँ पास होता है सदन में, तो होता है राज्यसभा में। अगला है, एक वर्ष में संसद कितनी बार बैठक संसद की कितनी बैठक होना आवश्यक है, कह रहा है एक वर्ष में, तो एक वर्ष में 2 बैठक कम से कम संसद की होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में किसी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोरारजी देसाई हैं। ठीक है। विश्व में किसी देश में, वो तो भारत में ही थे, तो मोरारजी देसाई थे। अगला है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है। भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान क्या है, नया आधार गीत है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ किस देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। अगला है, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में कब बम गिराया था, तो 1929 में गिराया था इन्होंने असेंबली हॉल में बम। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग सर्वप्रथम कब रखी गई, तो ये रखी गई 1940 में। ठीक है। अगला है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिंग लॉरेंस। ठीक है, पैंथिंग लॉरेंस। अगला है, मेरा वतन नामक पुस्तक किसकी है, तो मेरा वतन जो पुस्तक है वो है विष्णु प्रभाकर की। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है मेरा वतन, तो ये है विष्णु प्रभाकर। अगला है, दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो गोरला रोहिणी थी। ठीक है, गोरला रोहिणी क्या थी, दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला है, शिमला के सन्यासी नाम से जाना जाता है। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है शिमला का सन्यासी। ठीक है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो उसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो A.O. ह्यूम ने ही की थी 1885 में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है। ठीक है। अगला है हमारा, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, जॉर्ज यूल ने प्रथम अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया है, तो ये किया गया है नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब स्थापित हुई, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये हुई थी 1920 में। ठीक है, 1920 में। मत देने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 326 में किया गया है मत देने का अधिकार। ठीक है, भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार होगा, यह कहाँ कहा गया है, तो 326 में। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष से आप मतदान कर सकते हैं। अगला है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है कौन, मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, परिसीमन आयोग। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में। अगला है, राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कुल कितना भाग मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है, तो ये करता है 1/6। ठीक है, 1/6 भाग क्या करता है, मनोनीत करता है। तो आज की वीडियो में 34 क्वेश्चन ही थे दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में और लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और हम इसको कवर करेंगे, जो भारतीय राजनीति की जो सीरीज रहेगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं इसमें, तो बने रहिए चैनल के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है दोस्तों। ये मत समझना कि एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन वन लाइनर है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो निश्चित रूप से वीडियो ज़रूर से वॉच करें, और आने वाली वीडियो भी ज़रूर से वॉच करें। और अगर आपने पहले जो अपलोड करी है वो वीडियो अपलोड देखी नहीं है, तो उसको भी आप निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से वॉच करें। तो थैंक यू सो मच।